वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल मैथ्स वर्स, माय सेल्फ रविंद्र बंसल। आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 समझाने जा रहा हूँ। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसमें जो ए सी है वो ए डी के इक्वल एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, और जो ए बी है ये एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। सो दैट हमें क्या शो करना है, ट्राइंगल ए बी सी, जो ये ट्राइंगल ए बी सी है कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्राइंगल ए बी डी के। फिर आगे क्वेश्चन क्या जा रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, जो हमारी बी सी और बी डी है इनके बारे में आप क्या कह सकते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम देखते हैं गिवन, हमें क्या गिवन है। ए सी किसके इक्वल है, ए डी के। जो ए सी है वो ए डी के इक्वल है। एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए डी, क्योंकि जो ए बी है वो एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। सो जो एंगल ये दिस इक्वल टू एंगल दिस। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है। नंबर 1, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए बी डी, हमें इस बात को प्रूव करना है। फिर ये कह रहा है कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। नंबर 2, बी सी एंड बी डी, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इनके बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये दो बातें आप लोगों की इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं। सॉल्यूशन, यहाँ पर दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये है। इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, आप लोगों को ध्यान रखना है जब भी आप ट्राइंगल्स का नाम लिखेंगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर ही लिखेंगे। एंड ट्राइंगल ए बी डी, हमने दो ट्राइंगल लिए हैं, ए बी सी एंड ए बी डी। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया था कि अगर हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस करना चाहते हैं तो उसके लिए उनमें 3 चीज़ें इक्वल होना जरूरी है। अब हम देखते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में वो 3 चीज़ क्या क्या इक्वल हैं। सबसे पहले क्या गिवन है कि जो ए सी है वो ए डी के इक्वल है। ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये हमें क्या है, गिवन है। दूसरी बात क्या दी हमें, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए डी, ये भी हमें गिवन है। क्यों, जो ए बी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। दो बातें तो हमें मिल गई हैं कॉन्ग्रुएंस करने के लिए। अभी हमें तीसरे पार्ट को ढूंढना है। अब तीसरे पार्ट ढूंढने क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके नाम पर ध्यान देते हैं। ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है, दोनों में मैच हो रहा है। बी यहाँ पर भी है और बी यहाँ पर भी है। अगर आपके दो अल्फाबेट मैच हो रहे हैं इट मीन्स कि वह साइड दोनों में क्या है, इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये है आपकी कॉमन। ये जो आपकी ए बी, ये जो साइड है ये दोनों ट्राइंगल्स में है। अगर हम ए बी सी की बात करें तब भी आपका पेन ए बी पर मूव कर रहा है, और अगर हम ए बी डी की बात कर रहे हैं तब भी आपका पेन ए बी पर मूव कर रहा है। इट मीन्स जो ए बी है ये दोनों में कॉमन है। सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए बी डी।
जो ABC है ये किसके कॉन्ग्रुएंस हो गया, ABD के इक्वल हो गया। अब इसमें हम कौन सा रूल यूज कर रहे हैं, ये क्या है साइड, तो हम क्या लिख देते हैं साइड। ये क्या है एंगल, तो हमने क्या लिखा है एंगल, और ये क्या है फिर साइड। तो इसमें हमारे कौन सा रूल हुआ है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस का रूल हमारा यूज हुआ है। तो हमारे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं। सो BC इज इक्वल टू BD बाय CP CT की फुल फॉर्म क्या है, कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। यदि दो ट्रायंगल्स क्या है कॉन्ग्रुएंस हैं तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो जो BC है वो BD के क्या है, इक्वल है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या था, सॉल्यूशन था। यदि इस क्वेश्चन को लेकर के आपको कोई भी डाउट है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।